हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके पार्टनर, जी हाँ, आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं जो आपको पता नहीं है, जो आपको वो बताते नहीं हैं। ठीक है, यानी कि अपने दोस्तों से जो भी आपके पार्टनर बातें करते हैं, ठीक, वो उन तक ही रह जाती है, आपको पता नहीं चलती है। चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, ठीक। तो आप ये रीडिंग देख सकते हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। और यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ तो इंट्यूटिव रीडिंग है। सो जो भी इंट्यूशन के अनुसार से जो मुझे लगेगा कि आपको बताना है, जो मुझे इंट्यूशन आएगी वो मैं आपको खोल के बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। लेकिन उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है। उस व्यक्ति का ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, फोकस कीजिए आप। कुछ सेकंड्स के लिए फोकस करना ज़रूरी है। फोकस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके पार्टनर की। ओके, सो आपके पार्टनर जो जो बातें करते हैं, वो कहते हैं कि यार, मैं जब भी उसको देखता हूँ ना तो मेरे अंदर एक आग सी लग जाती है। लगता है कि जैसे ये आग ना, उससे बात करके, उसके साथ टाइम स्पेंड करके तभी बुझती है मेरे अंदर की आग। पता नहीं क्यों ये चीजें हो जाती हैं मुझे उसे देखकर। जैसे शरीर में सरसराहट, गर्माहट सी आ जाती है। लगता है जैसे कि वो मेरे लिए है और मैं उसके लिए हूँ। मुझे इतना भी फील होने लगता है। कभी कभी लगता है जैसे हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, वो सॉन्ग है ना, वही एकदम हम लोग परफेक्ट बैठते हैं यार। और मुझे भी ट्रस्ट नहीं होता है। आपके पार्टनर टॉरस, टॉरस इस व्यक्ति का साइन हो सकता है। यस, कहते हैं कि तुम्हें पता है, तुम लोग को पता है, मैं उसे ये सारी बातें शेयर नहीं करता वरना उसका भाव बढ़ जाएगा। मैं उसकी तारीफ नहीं करता उसके सामने, क्योंकि मुझे पता है एक बार मैंने उसकी तारीफ कर दी ना उसके सामने, तो वो भाव खाने लगेगा या भाव खाने लगेगी। मुझे लगता है यार, कुछ तो है, कुछ तो है ऐसा जो शायद शायद मैं नहीं जान पाता, मैं नहीं समझ पाता, लेकिन उसे तो समझ में आता होगा ना। मैं उसे अपने दिल का, मतलब, सर आंखों पे बैठा के रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे ये कुछ भी नहीं बताना चाहता। ऐसा कुछ भी नहीं बताना चाहता जिससे मेरी जिंदगी, उसकी जिंदगी, है ना, मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं उसे बताऊं ये सब कुछ। क्योंकि अगर मैंने ये सब कुछ में से कुछ भी बताया ना, तो मुझे लगता है उसका भाव बढ़ जाएगा। वो मुझे इग्नोर करने लगेगा या इग्नोर करने लगेगी। और उसकी ये बातें ही ना मुझे काफी इनसिक्योर फील कराती हैं। इसीलिए मैं अपने आप को ऐसे रखता हूँ कि नहीं नहीं नहीं,
वो है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। काम भी अच्छा करती है। लोगों के साथ घुलना-मिलना भी उसे अच्छा आता है। लगता है कि हाँ, चलो ठीक है। मैं मुझे जो है ना उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब फैमिली के सामने ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो है, बात कर लेगी, मुझे पता है कि वो बात कर लेगी। मुझे लगता है कि यार उसे देख के ना मुझे कभी-कभी जेलसी भी होती है, कभी-कभी लगता है कि यार इसके पास ये नहीं होना चाहिए था। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है, फ़ील होता है, लगता है कि जैसे कि मेबी हो सकता है कि वो मेरे बारे में इतना ना सोचे। लेकिन ना जाने क्यों मैं उसके बारे में इतना सोचता हूँ। तुम लोग को पता भी है, मैं जो फ़ील करता हूँ, मेरे दिल में जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है ना, वो उसके लिए रियल हैं। लेकिन मैं उसे बताना नहीं चाहता कि मैं रियल में उससे प्यार करता हूँ, उसके सपने देखता हूँ। कई बार इच्छा होती है जब उससे बात नहीं होती है ना, तो कई बार इच्छा होती है कि मैं उससे खुल के बातें कह दूँ, मैं उससे खुल के बातें करूँ। लेकिन फिर मैं अपने मन को ना ऐसे मार लेता हूँ कि जाने दे यार, कोई मतलब नहीं बनता, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ ना, ये सब चीज़ बेकार है यार, इतना मुझे सोचना ही नहीं है। ठीक है, मैं कभी-कभी ऐसा फ़ील करने लगता हूँ। कभी-कभी मेरे अंदर ये वाली वाइब आ जाती है, ये वाली फीलिंग आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो ना तुम लोग को पता है कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो वो मेरे साथ होती है और मुझे अच्छा लगता है उसका साथ होना, उसका मेरे साथ मेरे लिए स्टैंड लेना यार, ये बहुत बड़ी बात है। सच में ये बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं जानता था कि वो मेरे लिए इतना कुछ सोचती है, इतना कुछ फ़ील करती है। मेरे लिए वो इतना ज़्यादा एफ़र्ट्स भी डालेगी, मैं ये भी नहीं सोचता था। मुझे बहुत जेन्युइन बहुत एकदम से लगता है कि ठीक है, वो अगर है तो ठीक है, वो मेरे लिए फ़ील करती है तो ठीक है। मैं कहीं न कहीं उसके लिए वो फीलिंग्स डीप फीलिंग्स रखता हूँ, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। ठीक है, उसके फ्रेंड्स भी हैं जो मेरे बारे में बातें करती हैं, बातें करते हैं और तुझे पता है एक फ्रेंड जो है ना उसकी मुझे पसंद भी करती है, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता। फ्लर्ट करना चाहती है मेरे साथ, लेकिन मैं नहीं ध्यान देता। मुझे लगता है कि नहीं ध्यान देना चाहिए। कभी-कभी रातों में नींद नहीं आती है, उसकी याद इतनी सताती है, बट मैं उसको बताऊँ कैसे? मैं बताऊँगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। मुझे डर भी लगता है भाई, मुझे लगता है कि कहीं वो छोड़ के मुझे चली गई, फिर लेने के देने पड़ जाएँगे। क्या है ना कि जब हम किसी को अपना प्यार ज़ाहिर करते हैं ना, तो उसके अंदर वो वाली भावना ज़रूर आ जाती है कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकता। तो मैं उसे ये एहसास नहीं दिलाना चाहता, मैं उसे ये नहीं बता सकता कि मैं उसके बगैर नहीं रहना चाहता या नहीं रह सकता। इसलिए मैं ना कई दफ़ा होता है कि मैं लड़ाई-झगड़े करके ना कुछ टाइम के लिए अपना स्पेस ले लेता हूँ कि नहीं, मुझे इतना भी नहीं डूब जाना है कि मुझे बाहर निकलने में बहुत वक़्त लग जाए। समय कौन जानता है, आज मैं उसकी लाइफ़ में हूँ या नहीं हूँ, ये मुझे भी नहीं पता है। कल को मेरी लाइफ़ में कोई आ जाए, उसकी लाइफ़ में कोई आ जाए, कौन जानता है यार? और वैसे भी तुझे तो पता है आजकल कौन
लॉयल रहता है, बहुत कम लोग लॉयल रहते हैं। अक्सर मैंने खुद को ना अकेले पाया है। तुझे पता है, जब मैं इमोशनल हो जाता हूँ ना, मुझे किसी की याद नहीं होती है, किसी की याद नहीं आती है, बस उसकी याद आती है। मन करता है कि उसी से बात करूँ और वही मेरी अपनी है। पता नहीं क्यों वही मेरी अपनी लगती है मुझे। मेरे अपने परिवार वाले भी मेरे अपने नहीं लगते हैं उस समय। जब मेरी बात उससे ना हो तो दिल घबरा सा जाता है, दिल डटने सा लगता है। लगता है कि नहीं, 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 मुझे ना उसके अलावा किसी और से बात ही नहीं करनी है। मैं अपने ही सोच की वजह से रोता हूँ, मुझे पता है। मैंने उसे तकलीफ दिया है, दर्द दिया है, जिसमें कोई वो दो राय नहीं है। मैं उसके लिए अपने आप को कहीं न कहीं बहुत अकेलेपन में देखता हूँ, खालीपन में देखता हूँ। और तुम खुद सोचो कि अकेलापन, ये खालीपन मैं कैसे-कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। कैसे-कैसे क्या कर रहा हूँ जिससे जिससे मुझे कुछ मिल सके, जिससे मुझे कुछ पता चल सके। क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं? मैं अपने आप में कहीं न कहीं ना स्टक हो गया हूँ। मेरे मुझे खुद को अपने आप को पुश करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। मैं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में तो नहीं रहना चाहता, खालीपन में तो नहीं रहना चाहता। अंदर से वो खामोश सा जो है ना, रह के मैं वो नहीं करना चाहता, खामोशी में मैं नहीं रहना चाहता। ठीक है? यार, मेरा मन बहुत करता है उसके साथ रोमांस करने का। बहुत इच्छा होती है कि मैं उसके साथ रोमांस करूँ, रोमांटिक बातें करूँ। देर रात हम लोग लंबी-लंबी बातें किया करते थे पहले। लेकिन अब जो है ना, मैंने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। लगता है कि नहीं, नहीं, शायद मैं ज़्यादा ही अंदर जा रहा हूँ उसके। मुझे अपने आप को ना कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि मेरे इमोशनल फीलिंग जो है ना, उसके तरफ ना बढ़ती चली जाती है और वो इमोशनल फीलिंग्स को मैं रोक नहीं पाता। मैं उसके साथ इमोशनली इतना कनेक्ट कैसे हो गया हूँ मुझे पता भी नहीं है और मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं उसके लिए इतना फ़ील करूँगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज जो भी हो रहा है, जो भी हुआ, कहीं न कहीं लगता है कि नहीं यार, इसके साथ कुछ तो है। पास्ट का कुछ लगता है मुझे, कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी तरफ बार-बार, बार-बार खींचता है। बार-बार ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे बुला रही है, वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। पता नहीं यार क्या जादू है, क्या है? कई बार तो इच्छा होती है कि उसको सरप्राइज़ दूँ किसी चीज़ का, लेकिन फिर होता है कि यार मैं क्या करूँगा? सरप्राइज़ दूँगा तो उसकी भी फीलिंग्स बढ़ेंगी और मेरी भी फीलिंग्स बढ़ेंगी। मैं वो पुश नहीं करना चाहता। अभी जब बात नहीं होती है तो नहीं होती है, ठीक है। मैं इतना सब्र कर लेता हूँ कि चल ठीक है, बात नहीं हो रही ना, कोई बात नहीं है। मैं कंट्रोल कर लूँगा, खुद के ऊपर कंट्रोल कर लूँगा, मन को कंट्रोल मैं मन को समझा लूँगा। लेकिन जब बातें होने लगती है ना तो मन कंट्रोल में नहीं होता यार। मन करता है कि थोड़ा-सा ये बात कर लेते हैं, थोड़ा-सा वो बात कर लेते हैं, थोड़ी ऐसी बात कर लेते हैं, थोड़ी वैसी बात कर लेते हैं। यार ये सारी फीलिंग्स तुम लोगों से मैं शेयर करता हूँ, मैं उसे शेयर नहीं कर सकता। अब ये तुम मुझे मेरी मजबूरी समझो या क्या समझो, आई डोंट नो, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं वो कर सकता। मतलब उससे तो अपने मन की बात नहीं बता सकता अभी फ़िलहाल। तुम लोगों को पता है उसके अंदर ना एक खूबी है कि वो गलत को गलत और सही को सही बोलती है। बहुत अच्छी
एनर्जी लगती है उसकी, ये बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं उसकी कि वो ना गलत नहीं होने देती है। चाहे वो तुम अपने हो, नहीं हो, लेकिन वो किसी के साथ गलत नहीं करती है, ना ही गलत होने देती है। वो मुझे काफ़ी जो है ना अट्रैक्टिव लगता है। उसकी मदहोश बातें भी मुझे मतलब अपनी तरफ खींच लेती है। अच्छा, तुम लोग को पता है कभी-कभी हम दोनों के बीच में इतने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना कि मन करता है कि नहीं, अब मैं इसकी शक्ल तक ना देखूं। ये इच्छा तक हो जाती है मेरी कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, लेकिन फिर तुरंत ही मेरा दिल पिघल जाता है यार। उसकी मासूमियत दिखती है मुझे या क्या दिखता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पिघल जाता हूँ। उसके सामने ही पिघलता हूँ, मैं दूसरों के सामने नहीं पिघलता। उसके सामने ही पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। मैं अभी फिलहाल उससे दूर हूँ, मैं उससे बात नहीं कर रहा यार। मैं अपनी उलझन में उलझा है हुआ हूँ। मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ। अकेलेपन के इस बोझ से ना मुझे एंजाइटी, स्ट्रेस होता है। लगता है कि मेरा साथ देने वाला आज के टाइम में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और मेरी उससे बात भी नहीं होती कि मैं उसे अपने दिल की बात, अपने मन की बात बता पाऊँ। इस चीज़ का बर्डन नहीं है क्या मेरे ऊपर कि वो मुझसे बात नहीं करती है या मैं उससे बात नहीं करता, है ना? मैं अपने मन को समझाने की कोशिश तो करता हूँ ना। मेरे मन को मैंने समझाया है ना। अब मन है कि मानता ही नहीं है तो उसमें मेरा क्या कसूर, मेरी क्या गलती? मैं अपने मन को पूरी तरीके से चाहता हूँ कि कंट्रोल में रखूँ, लेकिन नहीं होता है कंट्रोल में। कभी कभी लगता है कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या मैंने गलती करी? यार मैं इतना रिस्पॉन्सिबल हो चुका हूँ ना कि उसकी कोई हद नहीं है। मेरे घर वाले, मेरे और ऑफिस का वर्क, इतना इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना मेरे ऊपर कि मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले दब गया हूँ, मैं थक गया हूँ। ये सब कुछ उठाते-उठाते, ये सब कुछ मैनेज करते-करते, और इसी वजह से मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा। उसको मैं बता नहीं पा रहा कि मैं कितना फ़ील करता हूँ तुम्हारे लिए, कितनी स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स हैं मेरे दिल में तुम्हारे लिए। कुछ बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर मन में वो चाहत है, बहुत चाहत है। दिल में उम्मीद बहुत है उसके लिए, दिल में ख्वाब बहुत है उसके लिए, लेकिन उन ख्वाबों को क्या करूँगा? मैं अचार डालूँगा, मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा यार। मैं डरता हूँ, इसलिए मैं उसे कमिटमेंट का मैं कभी नहीं बोलता कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने अपनी इच्छा ज़ाहिर नहीं करी है उसके सामने। मैं मैं बस जो है ना अपने रिश्ते में कहीं न कहीं उलझा हुआ हूँ, और मेरी उलझन को सुलझा दे वो या कोई और, तो मैं वही जान जाऊँगा। मैं अपने आप में चीज़ों को शॉर्ट करना चाहता हूँ। पहले मैं इन सारी चीज़ों को रियल कर लूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि ये सारी फीलिंग्स मैं बताऊँगा। ऐसे नहीं बताऊँगा। अभी मैंने अपने आप को ना एकदम से होल्ड कर लिया है कि नहीं भाई, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है। उसके सामने बोलने की हिम्मत भी तो नहीं होती कुछ। कभी-कभी लगता है कि यार नहीं, मैं इसके सामने कुछ बोल नहीं सकता। पता है वो मुझे बहुत इगोइस्टिक समझती है। उसे लगता है ना कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे सब समझ में आता है। तो मुझे इगोइस्टिक समझती है। वो समझती है ना कि मैं अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाता हूँ उससे। पता नहीं क्यों यार, मुझे लोग गलत ही क्यों समझ लेते हैं। और अगर मैं उससे कहूँ ना कि तुम मुझे ऐसे समझ रही हो, तो वो कहेगी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन यार ऐसा ही है। मैं जानता हूँ उसकी इंटेंशन क्या होती है, मुझे हर्ट करने की इंटेंशन नहीं होती है, लेकिन यार वो जब मेरे साथ नहीं होती तो मुझे बुरा लगता है। मुझे लगता है कि नहीं, वो मेरे साथ होनी तो चाहिए थी।
वो मेरे साथ होने चाहिए। ज़िंदगी में किसी का साथ तो ज़रूरी होता है ना ज़िंदगी में, और मुझे लगता है उसका साथ ज़रूरी है। अगर वो मिल जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, ज़िंदगी अच्छी कटेगी। क्योंकि पता है, उसको पता है रिश्ते की अहमियत क्या होती है। मुझे पता हो ना हो अब मुझे पता नहीं है शायद, इसलिए शायद मैं कदर नहीं कर पाता, और उसे पता है, उसे पता है, इसलिए वो मेरा इंतज़ार करती है कि मैं उससे कहूँ, कन्फेस करूँ कि हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता, बचता हूँ मैं कहने से। आज के टाइम में भी सोचो, आई लव यू बोलना कितना कितना आसान है, लेकिन आज मैं नहीं बोल पाता उसको। मुझे लगता है कि नहीं नहीं, ये मैं किसी को झांसे में नहीं रखना चाहता। मैं ऐसे नहीं रखना चाहता, ऐसी चीज़ों में मैं फंसना भी नहीं चाहता। वो मेरा इंतज़ार करती है, मुझे पता है। वो मेरा बखूबी इंतज़ार करती है, आई नो, बहुत अच्छे से जानता हूँ उसको मैं, नस नस से वाकिफ़ हूँ मैं उसके। मेरा इंतज़ार करती है वो। उसे भी लगता है कि एक ना एक दिन समझेगा, 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 मेरी फीलिंग्स की कदर करेगा। लेकिन यार, जब मैं देखता हूँ ना चारों तरफ, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, शायद अभी मैं उसके लायक नहीं बन पाया हूँ, या अभी मैं रेडी नहीं हूँ यार। अंदर से ये लगता है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे अभी टाइम लगेगा। अंदर से ये पता नहीं क्यों फील होता है कि यार शायद वो मुझे समझ सके, शायद वो मुझे जान सके। मुझे आई डोंट नो क्यों होता है ये अक्सर, लेकिन मैं उसके लिए फील तो करता हूँ, ये तो मानना पड़ेगा। मैं जब देखता हूँ ना चारों तरफ, तो मुझे लगता है कि यार उसके तरफ और भी तो लोग होंगे ना, उसके नज़रों में और भी लोग होंगे, जिसे हो सकता है कि मुझे उसने ना कहा हो, लेकिन उसके पास ऑप्शंस तो हो सकता है ना, और हो सकता है कि वो उन ऑप्शंस के बारे में भी सोचती हो। मेरे बारे में ही सोचे, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। मैं जानता हूँ कि वो बहुत एजुकेटेड है, उसकी वैल्यू बहुत है, बहुत वैल्यू है, वैल्यूएबल पर्सन है वो अपने डिसीजन सोच समझ के लेगी, मैच्योर है। मुझे पता है वो कितनी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी ना कहीं अपने आप को रोका हुआ फील करता हूँ। लगता है कि नहीं नहीं, मैं अभी लायक नहीं हूँ उसके, क्योंकि उसका लेवल अप है यार, मेरा लेवल उस लेवल का नहीं है कि मैं उससे बात भी कर सकूं। लेकिन वो मुझसे बात करती है, तो ये मेरी मेरी खुशकिस्मती है कि वो मुझसे बात करती है। उसका यार बैकग्राउंड भी देखो ना, कितना अच्छा है। मेरे पास आज क्या है? कुछ नहीं है, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता ये सब कुछ यार। ये जो है ना, मुझे लगता है कि वो जो चाहती है, वो जैसा डिजर्व करती है ना, वैसा तो मैं नहीं हूँ यार। इस वजह से मैं खुल के बात नहीं कर पाता, मैं उसे टालता रहता हूँ, मैं उसे नो कांटेक्ट में जाता रहता हूँ। रीज़न मैं उसे बता भी नहीं पाता, क्या बताऊँ मैं उसे कि मैं इस रीज़न से तुमसे दूर हूँ, और वो मान लेगी? नहीं मानेगी वो। आई डोंट नो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, कभी कभी लगता है। क्योंकि यार, सेपरेशन तो मैंने भी नहीं सोचा था, सेपरेशन तो उसने भी कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन हम दोनों के बीच में सेपरेशन तो आया ना, सेपरेशन तो चला ना। हम दोनों एक दूसरे को एक तरीके से, वो होता है ना कि समझ ही नहीं पाए कभी, मैं भी नहीं समझ पाए हूँ। और मैं जो है ना, अब एक उसके तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ। उसको अगर उसको अगर साड़ी में देख लो ना, तो फिर मेरा दिल बेचैन हो जाता है। मेरा दिल कहता है कि नहीं यार, चल 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 चल, बात कर बात कर बात कर। तो वो हो जाता है, इच्छा बहुत होती है बात करने की,
मन बहुत करता है बात करने का। लगता है जैसे कि सब कुछ उसके साथ हो सकता है। मैं सब कुछ उसके साथ कर सकता हूँ, खुल के कर सकता हूँ यार। मैं उसको कह दूँ ना कि हाँ, मुझे ये चाहिए, तो वो मुझे देगी। ऐसा नहीं कि नहीं, वो ना नहीं कह सकती, लेकिन मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। मैं उसे जो है उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। मैं उसकी नज़रों में जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। मैं अपनी इमेज को डाउन नहीं करना चाहता। और उसे मैं ये नहीं बता सकता यार। अब खुल के तुम लोग के सामने ऐसी बातें कर लेता हूँ, लेकिन उसके सामने कैसे कहूँगा? सुन रहे हो ना आप? ये आपके पार्टनर जो है ना बातें करते हैं। अभी और चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊँगी। आपके पार्टनर कहते हैं कि कभी-कभी सोचता हूँ ना कि उसको सॉलिड ऑफ़र दे ही दूँ। उसको बोल डालूँ, जो भी है मेरे दिल में, बोल डालूँ। बेफ़िक्र होकर के बोल डालूँ कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे दिल में बहुत चाहत है तुम्हारे लिए। लेकिन फिर मैं हिम्मत हार जाता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं यार, शायद शायद मैं रेडी नहीं हूँ, शायद मैं उससे कह नहीं पाऊँगा, शायद मैं उसे बता नहीं पाऊँगा। ये होता है मेरे अंदर। क्योंकि यार वो ऐसी है ना कि जो उसे पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ, है ना? वो डिसीज़न एकदम चुटकियों में लेती है, चुटकियों में। उसे गलत चीज़ें पसंद ही नहीं आती। और हो सकता है कि मेरी बातें उसे गलत लगे अगर मैं उससे कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ या पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो मुझे गलत ले ले। उसने मुझे फ्रेंड ज़ोन में रखा हो और मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, ये भी हो सकता है। इस वजह से मैं थोड़ा-सा ना अपने आप को रोक लेता हूँ कि नहीं-नहीं, मुझे इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना है। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके ही चलूँ तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे भी लगता है कि यार शायद मैं ओवरथिंकिंग ज़्यादा कर लेता हूँ। ओवरथिंकिंग मेरी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं मैं मैं रुक सा गया हूँ। मैं अपने आप को ना रोक लेता हूँ। कई दफ़ा होता है कि अ, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स क्या होती हैं कि नहीं, मैं उसे आज बोल ही देता हूँ। वो इतनी इमोशनल बातें करती है ना कि लगता है कि नहीं यार, अब बोल देना चाहिए। इसको अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। मेरी इंटेंशन जो भी है, वो बता देनी चाहिए। जो भी इंटेंशन है, जो भी कहना चाहता हूँ, जो भी करना चाहता हूँ, मैं उसे बता दूँ तो मेबी सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ परफेक्ट हो जाए। कहीं न कहीं मैं अपने रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। बहुत कुछ बहुत कुछ मैंने सीखा है उससे। वो डिज़र्विंग है यार, उसका क्लास अलग है, वो हाई क्लास पर्सन है यार। मैं उसके लायक नहीं हूँ, मुझे बार-बार यही फ़ील होता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। कहीं न कहीं यार कुछ तो बाकी है, कुछ तो है ऐसा। क्या है अब मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो है। वो मेरी किस्मत में है भी कि नहीं है, पता नहीं। और अक्सर जो है ना मेरी किस्मत में इतनी अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। मैं इतना भाग्यशाली भी नहीं हूँ कि ईश्वर मेरे भाग्य में उसको लिख दे। मैं इतना भी लकी नहीं हूँ यार। जो उसको पाएगा वो लकी ज़रूर होगा, ये तो मुझे पता है। क्योंकि वो है बड़ी प्यारी। बहुत ही प्यारी है वो। एंड उसका जो प्यार है ना वो दिखता है यार, वो रियल है। फेक पर्सनालिटी मुझे नहीं लगी आज तक उसकी। जितना भी मैंने बात किया है, मिला हूँ, मतलब लगता है कि नहीं, जेन्युइन पर्सन है। और उसके जैसा जेन्युइन पर्सन मिलना आज के टाइम में इट्स टू डिफिकल्ट। खैर,
हो सकता है कि हमारी डेस्टिनी में जो है मिलना लिखा हो, हमारी डेस्टिनी जो है एक दूसरे के साथ ही हो, और अभी हो सकता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, आने वाले समय में कुछ ऐसा ज़रूर हो जिससे मुझे भी समझ में आए कि वो मेरी किस्मत में है और मैं उसकी किस्मत में। हम दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो सकते हैं यार, कभी-कभी लगता है। अपनी किस्मत पे क्या है ना, भरोसा नहीं होता। कब किस्मत छीन लेती है ना, जिसे मैं ज़्यादा चाहता हूँ ना, वो अक्सर मुझसे दूर हो जाता है या हो जाती है। और यही चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है, यही चीज़ मुझे बेचैनी और मेरे अंदर पैदा कर देती है कि यार कैसे, है ना? तो मैं अपने रिलेशनशिप को ना उस लेवल पे नहीं लेके जा पा रहा हूँ, डर के मारे, खोने के डर के मारे। उसे खोने में मुझे लग रहा है ना जैसे कि नहीं, 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 वो मेरी ज़िंदगी से अगर चली गई तो फिर मेरी ज़िंदगी इधर से उधर हो जाएगी, फिर मुझे अपने आप को सँभालना मुश्किल हो जाएगा। और मेरी इसी सोच की वजह से कहीं न कहीं मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी। मैं अपनी ज़िंदगी में जो मेरा फ़ोकस है वो भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ध्यान उसका बार-बार आ जाता है। कहीं भी रहूँ, कहीं भी, कितने भी लोगों के बीच में ही क्यों ना रहूँ मैं, लेकिन उसकी याद तो आ जाती है यार। और उसकी याद जब आती है ना, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा ध्यान ही नहीं लगता अपने काम में। लगता है कि नहीं, उससे बात कर लेता हूँ। मैं उसकी फ़ोटो ज़रूर देखता हूँ। फ़ोटो मैं ज़रूर देखता हूँ उसकी, बात नहीं होती है तो क्या हुआ? फ़ोटो ज़रूर देखता हूँ और फ़ोटो से ही उसकी बातें कर लेता हूँ, उसको किस कर लिया करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि यार फिर मेरे इमोशंस जो है ना इतने हाई हो जाते हैं उसके लिए कि फिर मुझे सँभालना मुश्किल हो जाता है ना। दिक्कत ये है कि मेरे इमोशंस काफ़ी हाई हो जाते हैं और मैं सँभाल पाऊँगा कि नहीं सँभाल पाऊँगा, ये मुझे सोच के ना वो लगता है कि यार कैसे, कैसे कहूँ मैं? कैसे बताऊँ मैं उसको कि हाँ, मैं इस लेवल पे उससे प्यार करता हूँ, इस लेवल पे मुझे उसके साथ रहना है, उससे बातें करनी है, उसके साथ अपने रिश्ते में वो जो पॉज़िटिव माइंडसेट है वो रखना है। मैं कहीं न कहीं उसके लिए रेडी हूँ। बातें ऐसी होती हैं ना कि मतलब वो ऐसी बातें ही करती है कि जो दिल को जो है ना सुकून दे दे। तुम्हें पता है टेंशन में अक्सर मैं जो है ना तुम लोग देखते थे कि टेंशन में ज़्यादा ऑनलाइन रहता था, क्योंकि मैं उससे बातें किया करता था। फेस टू फेस बातें उतनी तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, यस, हम लोग वीडियो कॉल में बातें किया करते थे एंड बहुत देर रात तक बातें हुआ करती थी। बहुत अच्छे पल गुज़ारे हैं मैंने उसके साथ। मैं उसे ये सब चीज़ बता के उसको और इमोशनल नहीं करना चाहता यार। मैं उसे ये नहीं बताना चाहता कि मैं आज भी उसके लिए उतना ही फ़ील करता हूँ, आज भी मेरे दिल में उसके लिए उतनी ही मोहब्बत है। मैं उसे ये कुछ नहीं कहना चाहता। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि नहीं, शायद वो हर्ट हो जाएगी और वो हर्ट होगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं सोचता हूँ कभी-कभी कि उसके साथ ना मैं मैरिज का प्रपोज़ल दे देता हूँ। हम दोनों के बीच सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा। मैरिज के प्रपोज़ल से वो भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन पहले मुझे कुछ पता करना है, इसलिए मैं थोड़ा-सा वेट कर रहा हूँ। थोड़ी-सी वेटिंग एनर्जी में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा। मैं पता तो करना चाहता हूँ, पता कर लूँगा मैं, डोंट वरी। कहीं न कहीं ऐसा मुझे पता चल ही जाएगा, तो मुझे लगता है ना कि मुझे इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और उसे भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे समझता हूँ, वो मुझे समझती है, यही सबसे बड़ी बात है। और यार उसके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील होता है मुझे। मुझे लगता है कि वो मुझसे पहले से ही जानती है, मैं उसे पहले से जानता हूँ। हम दोनों एक का जो रिश्ता है ना वो बड़ा ही प्यारा है। हम दोनों एक-दूसरे के लिए ना बहुत, बहुत, बहुत प्यार फ़ील करते हैं एंड आई नो कि मुझे क्या करना है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना गाइस, तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? सो आपके पार्टनर ऐसी बातें करते हैं जो आपको पता नहीं है। ये सारी बातें हैं जो आपको पता नहीं है, आपके पार्टनर आपसे बता नहीं पाते हैं, ठीक है? चलो उनके कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, राइट? लव मैसेजेस, तो ये कुछ लव मैसेजेस हैं, ठीक है? तो कुछ मैसेजेस उठाती हूँ मैं।
ओके, सो देखो ये एक मैसेज गिरा है जो है कि अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो उसका अफ़सोस मुझे हर रोज़ होता है, काश मैं सब कुछ ठीक कर पाता। ये आपके पार्टनर का मैसेज है। ओके, अगला मैसेज निकला है कि तुम्हारी यादें मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हैं जिन्हें मैं कभी भुला नहीं पाया। ओके, और अगला मैसेज आया है कि आज भी जब तुम्हारा नाम सुनता हूँ ना, मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। ओहो, मुस्कुराहट आ जाती है भाई। 2 मैसेजेस और। ओके, एक मैसेज ये निकला है कि मैं तुम्हें जितना दिखाता हूँ उससे कहीं ज़्यादा महसूस करता हूँ। अगर दूर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी यादों में नहीं हो। ओह वाओ। ओके, लास्ट मैसेज। देखो 2 मैसेजेस आ गए हैं। अगला मैसेज है कि हर खामोश रात मुझे तुम्हारे और करीब ले आती है। दिल चाहता है कि एक दिन ये दूरियां ख़त्म हो जाएं और मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितने खास हो। वाओ। एंड आखिरी मैसेज जो है वो है कि हर रात तुम्हारी यादों के साथ ही नींद आती है। आई मिस यू सो मच। सो गाइस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही दिख रहा है आज की आपकी रीडिंग में। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी लोगों ने ब्रेसलेट जो है मुझे दिया है, ऑर्डर दिया है, उन सब का ब्रेसलेट आज एनर्जाइज होगा आखिरी रात, यानी कि आज है फुल मून। तो आज मैं एनर्जाइज करूँगी ये सारे ब्रेसलेट्स, जितने भी आप लोगों ने ऑर्डर किए हैं वो सारे ब्रेसलेट आज जो है पुनः जो है एनर्जाइज होंगे। ठीक है, तो फिर चलिए, फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।